हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में 2 हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। घर में ये बच्चे से लेके बड़ों तक खाने में इसे बहुत पसंद करते हैं। आप चाहे तो इसे लंच बॉक्स में पैक करके भी दे सकती हैं। इसे महीने भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो ये बनने के बाद हफ्ते भर में ही खाकर ख़त्म हो जाती है। मैं सुमन गुप्ता क्रिएटिव एंड लर्न में आप सबका स्वागत करती हूँ। घर पर ही हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर कढ़ाई को रखा है और उसके अंदर 3.25 कप यानी कि 3 कप प्लस 1/4 कप पानी डाला है, जिसे कि उबालना है। इसी के अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है ताकि स्वाद आ सके, और साथ ही 2 बड़े चम्मच जितना मक्खन डाला है। साथ ही हाशमे के लिए आधा छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने हींग डाला है। अब जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाए ना, तो फ्लेम को कर दें लो, और इसके अंदर फिर आपको डालना है चावल का आटा। चावल का आटा मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब इसे 2 पोर्शन में डालना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 कप चावल का आटा लिया है। जिस कप से मैंने पानी मेज़र किया था उसी कप से ही मैंने यहाँ पर चावल का आटा भी डाला है। अब बस इसे लो फ्लेम पर चावल के आटे को इस गर्म पानी के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें, और जब आपका ये चावल का आटा कम्प्लीटली पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो तब इसकी फ्लेम को ऑफ कर दें और फिर इसे ढक्कन लगा करके साइड में रख दें। इस तरीके से गर्म पानी में चावल का आटा काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा और पक भी जाएगा चावल का आटा। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे ढक्कन लगा करके मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ली है दूसरी नमकीन बनाने के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले लो फ्लेम पर मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाला है, और अब फ्लेम को मीडियम हाई करके मैंने इसके अंदर कच्ची मूंगफली डाली है। तो कच्ची मूंगफली और मेवे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली को लाइट ब्राउन होने पर ही मैंने इसके अंदर 2 टुकड़े बादाम करके डाले हैं और इसको भून लिया है। फिर इसके अंदर मैंने सबसे एंड में काजू 2 टुकड़े करके डाले हैं। अब जैसे ही काजू के अंदर हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा ना, तो बस इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को लो करके इसके अंदर 5 हरी मिर्चें बारीक काटी हुई और थोड़ा सा ज़्यादा धनिया इसके अंदर डाल करके इसको मिक्स कर लूँगी। मिर्ची डालने से इसके अंदर तीखापन अच्छे से आ जाएगा। अब फ्लेम को लो ही रखना है, और इसके अंदर 1 छोटा चम्मच नमक डालें और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालें। फिर आधा छोटा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च डालें ताकि मिर्च जो है प्रॉपरली बैलेंस हो जाए। अब इन सबको लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके अंदर 2 छोटे चम्मच चीनी का पाउडर डालना है। चीनी का पाउडर नहीं है तो आप 2 चम्मच चीनी को लेके मिक्सर जार में ग्राइंड कर लें। फिर उसके पाउडर को इस तरीके से इसके अंदर डालते हुए मिक्स कर लें। इससे इसका खट्टा मीठा स्वाद बन करके रेडी हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने अपनी आवश्यकता अनुसार मखाने डाले हैं। आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। इस तरीके से भुने हुए मखाने भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको मिक्स कर लिया है, और मैं इसके अंदर 4 कप पोहा डालूंगी। तो पहले मैंने 2 कप पोहा डाला है। अब यहाँ पे मैंने जो चिड़वा लिया है, ये पतला वाला चिड़वा लिया है ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कितना पतला वाला लिया है। ये मार्केट में इजीली चिड़वा मिल जाता है, जिसे कि आप पोहे के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम को अब मीडियम हाई पर करना है। तो आप कम ऑयल में इस तरीके से घर पर ही बहुत ही हेल्दी स्नैक्स रेडी कर सकते हैं, जिसे लंच बॉक्स में या टी टाइम पर या फिर ट्रैवलिंग टाइम पर भी आप दे सकते हैं पैक करके। तो देखा ना इसे कितना आसान है बनाना, और ये घर पर कितने कम समय पर बहुत सारी बन भी जाती हैं। अब इस तरीके से जब ये चूरा हो जाए ना, तो बस इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक अलग प्लेट में निकाल लें, क्योंकि अब ये बहुत गर्म है। और जैसे ही आप इसे डब्बे में डालेंगे तो मॉइस्चर के कारण इसका क्रिस्पीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो डब्बे के अंदर पहले टिश्यू पेपर लगा करके फिर इसको ट्रांसफ़र करें। अब यहाँ पर चावल का आटा जो हमने साइड में ठंडा करने के लिए रखा था, उसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। जब तक कि चावल का आटा कम्प्लीटली ठंडा ना हो जाए, यानी कि आप इसके अंदर हाथ लगा सकें, बस इतना ही आपको इसे ठंडा करना है, क्योंकि इसे हमने गर्म पानी के अंदर डाला था। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच मक्खन और आधा छोटा चम्मच काली कलौंजी और आधा बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाली है, ताकि इसके अंदर फ्लेवर बना रहे। और यहाँ पर मैंने
स्वाद अनुसार आधा छोटा चम्मच काला नमक डाला है। ये सभी मसाले जो मैंने इसके अंदर डाले हैं ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब इन सबको आपस में मिक्स करते हुए इसको बिल्कुल आटा जैसे गूँथते हैं ना, इसी तरीके से गूँथना है, क्योंकि चावल का आटा मैंने उतने ही पानी में डाला था कि इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ना डालना पड़े। आप जैसे जैसे इसे गूँथते जाएंगे ये काफ़ी स्मूथ होता जाएगा बैटर, और ये अच्छे से मिक्स होकर के एक पेस्ट की तरह जैसे आटा जैसे रेडी होता है ना गूँथने के बाद में, ठीक ऐसा ही ये डो रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप किस स्मूथली बन करके ये रेडी हुआ है। अब इसे सेवई मेकर के अंदर डाल करके हमें प्रेस करते हुए निकालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका हैंडल होता है। अगर ये सेवई मेकर आपके पास नहीं है तो आप इजीली मार्केट में से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके स्टार नोज़ल वाली प्लेट को यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस सेवई मेकर के सिलेंडर शेप वाले इस मेकर को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। साथ ही बटर पेपर पे भी मैंने ऑयल लगाया है और इसके ऊपर से हैंडल पे भी मैंने ऑयल लगा लिया है। अब जितना ज़्यादा हो सके उतना इसके अंदर थोड़ा सा बैटर को सिलेंडर शेप में रेडी कर करके डालें, ताकि सेवई काफ़ी अच्छे से नीचे से निकल सके। तो जो हम नमकीन बना रहे हैं उसे साउथ में चकली के नाम से जानते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी बनाई भी जाती है जिसे बच्चे से लेके बड़ों तक खूब आराम से खाते भी हैं, और ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो इस तरीके से इसे ऊपर से हैंडल से प्रेस करते हुए आप स्टार नोज़ल को यूज़ करते हुए इसे गोल गोल घुमाएं। जितना बैटर में हमने पानी डाला है ना उससे ये बहुत ही स्मूथ बनेगा, क्योंकि इसके अंदर मक्खन भी डाला है, और ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। और बहुत ही ईज़िली आप इसे ऊपर से हैंडल को घुमाते हुए धीरे धीरे इसकी सारी चकली जो है रेडी कर लें। अब जब इसे साइड में एंड करें ना तो इस तरीके से हल्का सा पिंच कर दें, ताकि ये बिल्कुल शेप में रहे, ये गोल ही रहे। देखा ना आपने। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सेवई मेकर से सारी चकली को पहले गोल गोल करके बना करके रेडी कर लिया है। अब जो इसके अंदर से ये बचा हुआ बैटर था ना, इसको वापस से उस पेस्ट के अंदर मिक्स कर देना है, और फिर से स्टार नोज़ल वाली प्लेट को ऑयल से ग्रीस करना है, और सेवई मेकर को भी अच्छे से ग्रीस करने के बाद ही दूसरा पेस्ट जो है इसके अंदर डालना है, ताकि फिर से हमारी सारी की सारी जो चकली है वो ईज़िली बाहर निकल पाए और काफ़ी प्रॉपर वे में बन करके ये रेडी भी हो। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से पहले मैंने पेस्ट को सिलेंडर शेप दे करके और प्रेस जो इसका हैंडल है उस पर भी ऑयल से ग्रीस करके फिर मैंने इसे पैक करके अब ऊपर से हैंडल को घुमाते हुए इसको प्रेस करा है, और देखा ना ये नीचे से कितने आराम से स्मूथली निकल रहा है। बस ऐसा ही निकलेगा अगर आप बिल्कुल सही मेज़रमेंट से इसको डालेंगे, और इसे बनाते टाइम आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करने के लिए रखा है। तो देखा मैंने दाल डाली है, और जैसे ही दाल के अंदर बुलबुला उठने लगा है ना, बस इसी टेम्परेचर पर आपको ये सारी चकली को सेकना है। तो फ्लेम को मीडियम हाई पर ही रखना है। बटर पेपर पे ऑयल लगाया था तो इसी वजह से ये बहुत ही स्मूथली आपके हाथ पर निकल करके आ जाएगी। आप चाहे तो कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर पहले ऑयल से ग्रीस करें, तभी इसको बना करके इस तरीके से रखें। तो एक बार में 6 से 7 ऑयल के अंदर अच्छे से ये फ्राई होकर निकल जाती है, और ये बहुत ही कम ऑयल भी ऑब्ज़र्व करती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता है ये, क्योंकि ये चावल के आटे से बनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी जो चकली बना करके पहले रखी थी ना सेवई मेकर से, उसको इजीली उठा करके तेल में रख डाला है। तो आप देखिए मैं किस तरीके से तेल में डाल रही थी। बिल्कुल हल्के हाथ से उठाया है और बिल्कुल आराम से डालना है। इस तरीके से तेल बिल्कुल भी ऊपर उठ के नहीं आएगा, और ना ही आपको कोई छींट भी लगेगी, और आप बहुत ही आसानी से इसे घर पर बना करके रेडी कर सकते हैं। चाहे आप बिगनर्स भी हैं ना, तब भी आपको बनाने टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत ही स्मूथली गरम इस मीडियम हॉट गरम में तेल में आप काम कर सकते हैं। अब जैसे ही सारे बुलबुले ख़त्म हो जाना है तो दोनों तरफ से इसे सेक लें, और फिर इसको टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किसी कपड़े किचन क्लॉथ के ऊपर निकाल करके रख लें। इससे जो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत भी एक्सेस ऑयल होगा निकालते टाइम पर वो निकल ही आएगा। तो इस तरीके से बहुत ही हेल्दी स्नैक्स घर पर ईज़िली बना करके आप रेडी कर सकते हैं, जो कि घर में आपको और सबको बहुत पसंद आएगी।
तो ये बहुत सारी बनी है, देख सकते हैं ना कितनी सारी बनी है। ये थोड़े से ही बैटर में और बहुत ही कम समय में ये घर में ही महीने भर तक के लिए बना करके आप रख सकते हैं। वैसे तो ये हफ्ते भर में ही खाकर ख़त्म हो जाती है और बहुत ही क्रिस्प बन करके रेडी होती है। तो देखा ना कितना आसान है इसे बनाना और काफ़ी हेल्दी भी है। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।